भाजपा अंबेडकर विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है। नीली जर्सी पहन के घूमने से कोई अंबेडकर नहीं हो जाता है। इस बार एनडीए का बिहार से सफाया हो जाएगा, खासकर अमित शाह के इस बयान। जलेबी का फैक्ट्री लगाने वालों को संविधान का पन्ना तो नहीं मालूम है, हमको भी पूरी अच्छी तरह से। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो, तो क्या लगता है आपके नेता अमित शाह? मायावती भूल गई क्या? लगभग उनको मार ही दिया गया था। बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसको लेकर बीजेपी काफी टेंशन। राम राम राम, अयोध्या मंदिर राम मंदिर राम। प्रधानमंत्री की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते और दूसरे को सबक सिखाते हैं कि क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों का आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर 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 करना, इससे ज्यादा अगर वो भगवान का नाम ले तो वो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाए, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया था। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वीडियो का छोटा सा क्लिप वायरल किया जा रहा है, गलत आरोप लगाया जा रहा है और सिर्फ राजनीति की जा रही है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है और लगातार विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है और अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए भाजपा के नेता मौजूद हैं, अंशु सिंह मौजूद है। तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल मीडिया दर्शन में आपका। बहुत बहुत नमस्कार। अगर बात की जाए तो आपके नेता अमित शाह संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किए हैं, ऐसा विपक्ष कह रही है, क्या कहेंगे आप? विपक्ष को जिस दिन ये अमित शाह जी सदन में बोल रहे थे उस समय किसी को ध्यान नहीं आया कि अमित शाह जी अपमान कर रहे हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा होता, अगर ये अपमानित वर्ड था तो तुरंत सबको समझ में आना चाहिए था। आप पूरी वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी ने एक चू तक नहीं बोला है। अगर कोई अपमानित करने वाला शब्द होता तो लोग वहीं टोकते, वहीं बोलते, लेकिन ये जब पूरी संसद की समय ख़त्म होने के बाद रात को इन लोगों को ये ध्यान आया या पता नहीं किसी साजिश तो किसी ने इनको गाइड किया, जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं वो उन्होंने किसी ने ये गाइड किया कि भाई देखिए ये बात पकड़ के उठाइए तो मैटर उठेगा। तो ये तो इसी सहारे पे चल रहे हैं और अमित शाह जी वही कहना चाहते हैं। आप अंबेडकर जी की जो वो कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 बोला है, तो उसके बाद की क्लिप में देखिए ना, अंबेडकर जी करके ही तो बोल रहे हैं, लेकिन वो उनकी उस भावना को वो समझने की ज़रूरत है कि वो क्या कहना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि आप बार बार सिर्फ अंबेडकर जी का नाम लेके कब तक आप वोट बैंक की राजनीति कीजिएगा। उस बात को बताने के लिए उन्होंने बोला कि जब देखो तब अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो वैसे तो हम किसी भी भाषा में हम अपने राम जी को बात, वो लोग कहते हैं कि राम राम राम, अयोध्या मंदिर राम मंदिर। तो ये भी एक तरह से अपमानित करने वाला वर्ड हुआ। तो ये कोई बात नहीं, वो कहने का एक लहजा है, कहने का उनका मतलब था कि आप बार बार अंबेडकर का नाम लेके वोट पाने की जो ये राजनीति कर रहे हो वो सही नहीं है। आपने अंबेडकर को कुछ नहीं दिया है, वो बता रहे थे। इस बयान के बाद विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और विरोध प्रदर्शन में खासकर कह रहे हैं कि इस बार एनडीए का बिहार से सफाया हो जाएगा, खासकर अमित शाह के इस बयान के बाद, क्या कहेंगे आप? सफाया करने की बात तो विपक्ष में देखिए बहुत लोग हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। यही समाजवादी पार्टी आज भी विपक्ष में उनके साथ है। ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी यूपी में, तो 8 नगरों शहरों का नाम जो डायरेक्ट बाबा साहब के नाम से था, कानपुर देहात जिसको बनाया गया, संभल जो आज नाम रखा गया, ये सब डायरेक्ट बाबा साहब के नाम पे रखा गया शहर का था, उसको इन्होंने तुरंत बदल दिया। तो ये तो खुलेआम बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो ये कैसा बात है कि आप खुलेआम आप नाम चेंज कर रहे हैं बाबा साहब का और दूसरे को कह रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र ये लोग बात करने वाली जनता समझ रही है और इसीलिए तो आज ये सत्ता से बाहर हैं। नाम चेंज किया था कि नहीं किया था? आज अखिलेश यादव इस चीज़ का जवाब देना, उन्होंने नाम क्यों चेंज किया। और जब सरकार बनी थी गेस्ट हाउस कांड भूल गए? आज मायावती भूल गई क्या? लगभग उनको मार ही दिया गया था। तो उस समय वो दलित की बेटी नहीं थी, आज दलित याद आ रहा है। तो ये सब दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, इनकी बातों का अब क्या ही जवाब दिया जाए। काम है उनका, विपक्ष है, प्रदर्शन करना काम है, करते रहे। इस तरीके से विपक्ष नारा लगा रहा है अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो, तो क्या लगता है आपके नेता अमित शाह आगे चल के इस्तीफा दे सकते हैं आहत होकर या फिर माफी मांग सकते हैं विपक्ष से, क्या कहेंगे आप? देखिए इसका फैसला तो जनता करेगी। अमित शाह जी ने गलत नहीं बोला है, उनका बोलने का जो भावना था उसको उस वीडियो में नहीं दिखाया गया, बस उनका अंबेडकर 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 बोलने का बात को दिखाया जा रहा है। तो ये इसका जवाब जनता देगी। जब चुनाव होगा और जब रिजल्ट आएंगे तब उस दिन समझ में आ जाएगा कि जनता ने अमित शाह जी को क्या सज़ा दिया और क्या फ़ायदा दिया है या किसके सपोर्ट में जनता खड़ी है।
तो ये तो इनके पास, आप राहुल गांधी को संसद में देख लीजिए ना, उनका बिहेवियर। हम कहते हैं कि दो बुजुर्ग सांसद, मान लीजिए कि आपके धक्के की वजह से नहीं उनको चोट लगी, लेकिन अगर किसी की वजह से भी चोट लगी हो, तो क्या जिस तरह से वो वापस जाके वहाँ व्यवहार कर रहे थे, व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड ऐसा बोल रहे थे, नीली जर्सी पहन के घूमने से कोई अंबेडकर नहीं हो जाता है, संविधान लेके घूमने से उनको पन्ना नहीं मालूम होगा कितना पन्ना संविधान में है, जलेबी का फैक्ट्री लगाने वालों को संविधान का पन्ना तो नहीं मालूम है, हमको भी पूरी अच्छी तरह से मालूम है। तो ये लोग को बिल्कुल जो है मैनर्स जो कहा जाता है ना, ये अपने घमंड में है, क्योंकि राजशाही शुरू से चलती आ रही है, शुरू से बाप दादा सब लोग राजशाही में रहे हैं, तो उनको लगता है कि आज भी हम बस राजशाही है। चोट किसी को लगा, बुजुर्ग लोग जाके कम से कम उठा भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते 2 लाइन प्यार से कि नहीं सर हमारी वजह से नहीं लगा है। अगर आप कहना ही चाहते हैं कि हमारी वजह से, इसको अच्छे से कह सकते हैं ना, आप उनका वीडियो देखिए किस तरह से व्यवहार करके गए हैं। तो ये उनका घमंड नहीं बता रहा है क्या? अच्छा, विपक्ष का लगातार कहना है कि भाजपा अंबेडकर विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, क्या कहना है आपको इस पर? संविधान सबसे ज़्यादा बचाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भाजपा सरकार ने किया। लोग पिछले चुनाव में भी, लोकसभा में भी यही बात कह कह के लोगों को भरमाने का काम किया इन्होंने कि संविधान खतरे में है, भाजपा 400 ले आएगी तो संविधान। अच्छा एक बात बताइए, शायद मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है, नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कृषि कानून लाने के बाद, जनता के विरोध प्रदर्शन करने के बाद उस कानून को वापस लिया। तो ये क्या आपको साबित करता है? अगर भाजपा चाहती तो उसको नहीं कैंसिल करती, मोदी जी नहीं कैंसिल करते, लेकिन जनता जब उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी तो उस कानून को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाला, वापस लिया जनता के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं संविधान खतरे में है? जनता के लिए सरकार खड़ी है, भाजपा जनता के लिए खड़ी है। तो ये इससे ज़्यादा और प्रूफ क्या दे सकता है कि कोई प्रधानमंत्री, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जो आज के डेट में पूरे विश्व का नेता है, वो अपने बनाए हुए कानून को वापस लेता है जनता के लिए, और यहाँ भरमाया जाता है कि आपका संविधान खतरे में है। अगर संविधान को खतरा में होता ना, तभी बहुत लोग अंदर होते। जितनी बातें वो बता रहे हैं और जितनी बातें बोलते हैं, असभ्य बातें बोलते हैं मोदी जी के खिलाफ, मोदी चोर है और प्रधानमंत्री की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते, और दूसरे को सबक सिखाते हैं कि क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसको लेकर बीजेपी काफ़ी टेंशन में है। कितनी सत्यता है इस बात में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और इंटरनल बात तो मुझे नहीं कुछ मालूम है, ना मैं पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझे ये कहने का हक है कि अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, एक कार्यकर्ता के रूप में ये कह सकता हूँ कि ये सारी अफवाह है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो लोगों को भ्रमित करने का काम है। एनडीए पहले भी मजबूत रहा है और अभी भी मजबूत रहेगा। नीतीश जी के अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक की पार्टी के स्टैंड है। आगे होगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता अंशु सिंह को, और तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। जिस तरीके से अंबेडकर 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 अमित शाह ने बयान दिया था कुछ दिन पहले राज्यसभा में, उसके बाद लगातार विपक्ष अमित शाह को घेर रहा था और माफी मांगने के लिए कह रहा था कि अमित शाह इस्तीफा दें या तो माफी मांगे। और जिस तरीके से बिहार में ये खबरें सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। फिलहाल अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।